एक राज्य में बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। वो इतना कुशल था कि दूर-दूर तक उसका मुकाबला करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो वह धनुर्धर एक दिन राजा के पास गया और राजा के पास जाके बोला कि हमको इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दीजिए, क्योंकि दूर-दूर तक हमारा मुकाबला करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो उस बात पर एक राजा का चौकीदार था। वो चौकीदार हँसने लगा। तो धनुर्धर तो था, वो बोला कि क्यों तुम हँस रहे हो? तो बोला कि मैं एक ऐसा धनुर्धर को जानता हूँ जो जंगल में रहता है। सबसे पहले उससे जाके तुम मिलो, उसके बाद आके और राजा को बोलना कि मेरे को सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दो। तो वह व्यक्ति जो धनुर्धर था वो चल दिया और जाते-जाते गया जंगल में, तो देखा तो एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था और छोटा-सा झोपड़ी में रहता था। तो वह व्यक्ति गया तो बोला कि धनुर्धर आप ही हो? तो वह बोला हाँ, मैं ही हूँ। तो धनुर्धर इतना कुशल था कि कोई भी चीज़ जब उसके हाथ में आता था तो तीर बन जाता था। यह बात देख के वो धनुर्धर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसका जो गुण था, उस गुण को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो समझ गया कि मेरे से बहुत ही बड़ा ये धनुर्धर है। तो वह व्यक्ति 3 साल तक उसी व्यक्ति के पास रह गया, जो उसका गुरु मान लिया, और गुरु के पास अपने 3 साल तक रख के सारी विद्या जो भी सीखना था सब, वो 3 साल तक जब सब विद्या में परिपूर्ण हो गया, तब वो बोला कि अब मैं राजा के साथ सामने जाके और सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ इसकी घोषणा करवा सकता हूँ। लेकिन वह जब जा रहा था तो सोचा कि मैं धनुर्धर सबसे बड़ा कैसे घोषित हो सकता हूँ, मैं तो दूसरे नंबर पर आ जाऊँगा, और क्योंकि हमारा गुरु तो नंबर 1 पर रहेगा। तो उसके दिमाग में तो ये बात खल रही थी। तो वह जो धनुर्धर था उसका शिष्य, वो बोला कि रुको, एक काम करता हूँ, मैं अपने गुरु को ही समाप्त कर देता हूँ, तब मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाऊँगा। तो वह उसका गुरु लकड़ी काट के आ रहा था, तो इसने क्या किया, तीर मार दिया कि हमारा गुरु को लग जाएगा और हमारा गुरु मर जाएगा और मैं राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित हो जाऊँगा। तो जब तीर मारा तो उसका गुरु तो वो पीछे से तीर मारा, लेकिन उसका गुरु इतना परिपूर्ण था कि वो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा और तुरंत उस तीर को हाथ में पकड़ के दोबारा वापस छोड़ दिया। जब वापस छोड़ दिया तो जो उसका शिष्य धनुर्धर था उसके छाती में आके और तीर लग गया और वो चिल्लाने लगा। तभी उसका गुरु दौड़ के आया और तीर को निकाले और बोले कि देखो, मैं समझ रहा था कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन मैं आज से धनुर्विद्या छोड़ता हूँ और तुम ही सबसे बड़ा धनुर्धर हो, अब तुम जा सकते हो, मैं तुमको माफ़ करता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा बहुत दवा ववा, जड़ी बूटी उसका गुरुजी लगाए और जब वो पूरा ठीक हो गया तो बोला कि अब जाओ और तुम आज से सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित हो गए हो हमारे तरफ से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमेशा 2 ही नंबर पर रहोगे। तो बोला क्यों? तो बोला कि नहीं, मैं तो धनुर्विद्या छोड़ ही दिया हूँ, लेकिन हमसे भी बड़ा एक धनुर्धर है, हमारा गुरु, वो सबसे नंबर 1 पर रहेंगे। तो अब वो तो बहुत ही आश्चर्य होगा, बोला कि नहीं, मैं आपके पास इतनी विद्या है तो मैं आपसे, आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। फिर वह पता बताया कि तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत ही दूर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर में एक बुढ़ा आदमी रहता है, वही मेरा गुरु है, तुम जाओ। फिर ये धनुर्धर वहाँ से चल दिया और चलते-चलते जब पहाड़ी के ऊपर, बहुत ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया तो वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी कमर झुकी हुई थी और एकदम बुढ़ा व्यक्ति वहाँ पर था। तो ये जाकर धनुर्धर पूछा कि यहाँ पर कोई गुरुजी रहते हैं जो कि धनुर्विद्या के बहुत ही निपुण हैं? तो
वह बुढ़ा व्यक्ति बोला, वो गुरु मैं ही हूँ। तो वह बोला कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ। तो वह बुढ़ा व्यक्ति बोला, धनुर्विद्या सीखने आए हो? तो ये धनुष क्यों लेके आए हो? तो वह बोला कि तब किससे सीखेंगे? तो बोला कि धनुर्विद्या सीखने के लिए धनुष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जब तक ही ज़रूरत है जब तक कि सीखा ना हो। जब आदमी सीख लेता है पूरी तरीके से तो धनुष का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तब वो व्यक्ति और बहुत ही आश्चर्य होगा और बोला कि आप में क्या विद्या है जो हमको सिखाइए। फिर वो बुढ़ा व्यक्ति बोला कि चलो मैं तुमको धनुर्विद्या सिखाता हूँ। फिर वो बुढ़ा व्यक्ति गया और पहाड़ी के लास्ट छोर पर एक छोटा सा टीला था और नीचे में पूरी खाई थी, मीलों दूर तक खाई थी। उसी टीले के छोटा सा टीला था, उसी के ऊपर जाके और वो बुढ़ा व्यक्ति एक पैर पे खड़ा हो गया और फिर उस धनुर्धर को बोला कि तुम भी आके खड़ा हो जाओ। फिर वो व्यक्ति पूरा डरने लगा और बोला कि मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ, मेरा हाथ पैर कांपते हैं। तो बुढ़ा व्यक्ति बोला कि जब हाथ पैर कांपते हैं तो तुम कैसा धनुर्विद्या सीख पाओगे? जिस व्यक्ति का हाथ न कांपता हो वही व्यक्ति सही विद्या सीख पाएगा। तो वह व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा डर गया था। तो उसके बाद वो बुढ़ा व्यक्ति नीचे आया और बोला कि देखो, मेरे पास वह धनुर्विद्या है कि मैं अगर जो सिर्फ देख लूँ तीर को तो हमको धनुष चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देखने से ही वो तीर वापस चला जाएगा, जहाँ से आया है उसी आदमी को जाके लग जाएगा। अब ये सारी बात सुना वह धनुर्धर और उस बुढ़े व्यक्ति की महानता देखा तो उसके चरणों में जाके गिर गया और अपना हार मान लिया। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने आप में महान है और हर व्यक्ति के भीतर में कुछ ऐसा गुण रहता है कि जो दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बोलता है कि मैं बहुत ही महान हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस व्यक्ति का सिर्फ अहम बोलता है, घमंड बोलता है। वास्तव में इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में महान है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा का एक अंश है। एक राज्य